हेलो गाइस, कल आप लोगों को लॉग का टेबल और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बता चुके थे। आज आप लोगों को उसका अपोजिट एंटी लॉग बताना है। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, एंटी लॉग या प्रतिलघुगणक। सभी बच्चे को हम लॉग का कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे। एक बार साइड में उसका वैल्यू लिख लेते हैं, क्या क्या दिए हुए थे। आपको बैक क्लास में बताए थे log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू 0.301, log 3 का वैल्यू 0.477, log 5 का वैल्यू 0.699, log 7 का वैल्यू 0.845, log 10 का वैल्यू 1, log 100 का वैल्यू 2, log 1000 का वैल्यू 3। जितना जीरो आएगा उतना आप अंक लिख देना। 10,004। फॉर्मूला इसका बताए थे, log a के पावर m बराबर m log a। ठीक है, जो पावर में रहता है वो आगे इनटू में आ जाता है, ऐसा log में कंडीशन है और ये फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये फॉर्मूला बता चुके, प्रूफ भी इसको किए हुए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हो जाकर के फटाक से पिछला वीडियो जाकर के देखो log का। नेक्स्ट log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये भी आपको फॉर्मूला बताए हुए भी है और प्रूफ भी किए हुए हैं। ठीक है, सब बच्चे को बता चुके हैं, सबको पता है। चलो, log रूट अंडर a, इसको कैसे लिखेंगे? तो log a के पावर 1/2, रूट के लिए 1/2, वो उस साइड जो भी पावर में होगा, देखिए पहला फॉर्मूला का फॉलो करेगा, आगे आ जाएगा हाफ log a। ठीक है, ये सारे पर प्रॉब्लम दे चुके हैं पिछले वीडियो में। जो बच्चे नहीं वॉच किए हो जाकर के वॉच करो और ये सब वाला प्रॉब्लम जो दिए वो बना करके दिखाओ। जो बच्चे ये देख चुके हो, बना चुके हो, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं। ठीक है, ललित, नितेश और कई सारे बच्चे हैं। ठीक है, और यहां पर मनीष भी है। तो हम आपको अभी अब बताने वाले हैं एंटी लॉग कैसे निकालते हैं लॉग से। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट लाइव क्लास में बराबर करते हैं, सर इसका क्लास एक बार क्लियर करते हो। तो मैं क्लियर कर रहा हूं, बट कंडीशन ये है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखो। ये बहुत छोटा वीडियो है, ठीक है, एंटी लॉग के लिए। और जैसे इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बनाने में कुछ नहीं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो, सबसे पहले आखिर आप बनाओगे कैसे? लिखा रहेगा log k बराबर 1.732, सपोज दैट ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, तो लॉग को जैसे दूसरे साइड ले जाएंगे वो एंटी लॉग होगा। यहां पर वैल्यू तब फाइंड किसका करना पड़ेगा? k इज इक्वल टू व्हाट? k का वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, तो चलो, यानी जो लॉग के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लॉग को दूसरे साइड ले जाते हैं। तो लॉग को जैसे दूसरे साइड ले जाएंगे उसको पढ़ते एंटी लॉग। स्पष्ट लिखा हुआ प्रतिलघुगणक। ठीक है, चलो अब लॉग को दूसरे साइड ले जाओ, ये हो जाएगा, इस साइड बचा k इज इक्वल टू एंटी लॉग, ब्रैकेट लिखेंगे 1.732। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। ऐसा ही आप देखिए, इसका वैल्यू टेबल से निकालना पड़ता है। ठीक है, और बेसिकली जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट करेंगे। दूसरा देखेंगे, log q इज इक्वल टू 83.34। सपोज दैट यहां पर वैल्यू तब किसका निकालना? q इज इक्वल टू व्हाट? आपको ऐसा दिया रहेगा, पहले बेसिक चीज सीख लो, उसके बाद इसका जो वैल्यू होगा वो सिखाऊंगा। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log को उस साइड ले जाएंगे तो सिंपली log को एंटी लॉग लिखा जाएगा, एंटी लॉग 83.34। ठीक है, और टेबल भी सिखाऊंगा, थोड़ा वेट करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये 5 से 10 मिनट का क्लास होगा। log m इज इक्वल टू 0.83732। अब यहां पर log को साइड ले जाएंगे, क्या पढ़ोगे? m इज इक्वल टू एंटी लॉग, आप डायरेक्ट लिखते हैं 0.8732। ठीक है, यहां पर वैल्यू m का निकालना है। तो स्पष्ट मेरा कहने का मतलब, लॉग के साथ जो भी चर राशि गुना के रूप में होगा वही चर राशि का मान निकालना पड़ता है। तो लॉग को एक साइड से दूसरे साइड करेंगे तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये सब टेबल का वैल्यू निकालते कैसे, इसको जरा सा देखो। पॉइंट के बाद जो भी अंक होगा, ठीक है, सॉरी पॉइंट से पहले जो भी अंक होगा
जो भी अंक होगा पॉइंट से पहले याद रखेंगे उसको 10 बेस लेकर के पावर में ले लिया जाता है। जैसे यहां देखिए पॉइंट से पहले क्या है 1 है, तो यहां पर एंटीलॉग हटाने के लिए 10 बेस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो दशमलव से पहले होता है उसको पावर में नोट किया जाता है। इसका 10 के पावर 1, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा जरा सा बोलो, 10 के पावर क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन है कि एंटीलॉग के टेबल में जाने का, तो एंटीलॉग के टेबल में भी जाने का 2 कंडीशन होता है, ठीक है। पहला टेबल में किसका वैल्यू निकालना है, दूसरा आपको राउंड ऑफ कितना दिया हुआ है। तो इसमें भी 4 ही अंक का मान दिया रहता है, पॉइंट के बाद 5वां अंक का कोई जरूरत नहीं होता है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले ये वाला आप सारे बच्चे नोट कर लेंगे, इसका जरूरी है, ठीक है। चलो तो यहां पर आपको मैं बताऊं एंटीलॉग के लिए हमको क्या क्या दिया रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी आपको एन दिया हुआ रहेगा, लुक एट, इसमें भी आपको एन दिया हुआ रहेगा। तो यहां स्टार्ट होगा 0.01 से, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12 ऐसा आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, टेबल में। अब देखेंगे ये फर्स्ट पॉइंट के बाद 2 अंक के लिए, ठीक है। पॉइंट के बाद डेसिमल जो दिया रहेगा उसके लिए 2 अंक दिया रहेगा। तो पॉइंट के बाद 2 अंक देखो यहाँ 73 है, पॉइंट के बाद देखो यहाँ 34 है, पॉइंट के बाद 2 अंक देखो यहाँ 87 है। इस तरह की वैल्यू यहाँ 2 डिजिट का दिया रहेगा। पॉइंट के बाद प्रथम 2 अंक का मान यहां से आप लोगे, ठीक है। चलो समझ गया। अब यहां देखो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलिए एंटीलॉग का भी मैं टेबल ग्रुप में सेंड कर दूंगा और वीडियो के बीच में भी दे देंगे, ठीक है। आप वहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं ये पॉइंट के बाद ये 3rd डिजिट का वैल्यू है, आप इसको नोट करते जाओ। पॉइंट के बाद 3rd डिजिट का, पॉइंट के बाद ये कितने डिजिट का 2 डिजिट का मान यहां n हो जाएगा और 3rd डिजिट यहां पे आ रहा है। चलो एक उदाहरण लेते हैं, यहां पर देखते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट क्या है 0.37। चलो 0.73 ले लो, देखो ये डाटा में होगा निश्चित है 0.37। मैं आपको बताऊंगा 0.37 के तीसरा नंबर देखिए, पॉइंट के बाद तीसरा नंबर क्या रहा 2। अब यहां देखिए ये 3rd डिजिट के लिए 2 है। चलिए 037 के 2 नंबर में यहां पर जाके देखिए क्या है, यहां पर आपको दिया हुआ है 5395। देखो फटाक से जाकर के आप टेबल में देखो, यहां पर आपको दिया गया 5395। 0.37 ये 2 अंक प्रथम दशमलव के बाद 2 अंक लेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा अंक यहां 2 आ रहा, यहां पर देखिए क्या रहा 5395। तो आप यहां पर लिखिए इनटू 5395। चौथा अंक नहीं है, यदि रहता तो उसका वैल्यू यहां लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको राउंड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। राउंडिंग ऑफ में दिया हुआ रहता है, नहीं है नहीं लेंगे, लेकिन ये 2 डिजिट के लिए यहां से लेंगे, तीसरा के लिए यहां से, चौथा के लिए यहां होता है, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। ये हमारा 4th डिजिट के लिए है, ओके। सो गाइस देख लिए होंगे। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा और ट्रिक बचा हुआ, बस 2 मिनट का बोले काम है। सबसे पहले देखेंगे ऐसा आपको दिया रहेगा तो लॉग को साइड ले जाना, एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट में जो वैल्यू है उसको लिख लेना। उसके बाद देखो सिंपली पॉइंट से पहले जो होता है एंटी लॉग जब हटता है तो बेस 10 लिया जाता है और पॉइंट से पहले वाला पावर के रूप में, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट का मान यहां से टेबल में देखेंगे n के लिए, यहां पर 37 है, 37 में हम आ गए, 0.37 में आ गए। अब तीसरा डिजिट जो ये 2 है इसके लिए वैल्यू यहां से 2 उठाएंगे, देखेंगे इस टेबल में 5395 है यहां पर, तो 5395 रख दिए। अब देखेंगे ये वैल्यू k का भी एक्यूरेट नहीं है, 99 क्लियर हो गया, 1% देखो इसमें 1 पॉइंट के बाद दशमलव दे देना, आपको 1 पॉइंट के बाद दशमलव दे देना। जो भी आंसर आया वो आया लॉग
वो आया k का वैल्यू, k log k का वैल्यू 1.37 है, इसमें k का मान हमको निकालना था, k का मान आ चुका है। अब सिंपली दूसरा देखते हैं। दूसरा आपको यहां पर हम दिए हुए हैं log q इज इक्वल टू, देखो सीख लो बस, इतना में ही क्लियर हो जाएगा। log q इज इक्वल टू 83.34, q का मान क्या होगा, तो सिंपली log को साइड ले जाएंगे, एंटी log 83.34। अब यहां पर देखते हैं पॉइंट, एंटी log को हम हटाए 10 बेस लिए, पॉइंट से पहले 83 है, 83 पावर में आ गया, इनटू अब टेबल में देखो पॉइंट के बाद देखा जाता है ना दो अंक, तो पॉइंट के बाद दो अंक 34 है। चलो यहां हटाते हैं, यहां 0.34 देखो 0.34 के बाद तो कुछ है नहीं तीसरा डिजिट के लिए, नहीं है तो अपने मन से 0 लगा देंगे गाइस, याद रखेंगे इसको। 0.34 के बाद हम 0 ले सकते हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस टेबल में 0 का जरूरी है। देखिए 34 के 0 नंबर टेबल में वैल्यू आपको दिया हुआ है 2188, ठीक है, 2188 आपको दिया हुआ। चलो यहां पर लिखो 2188। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव होगा, एक अंक के बाद हमेशा आपको दशमलव रखना है। चलो 2.188 इंटू 10 टू द पावर 83 किसका वैल्यू आया कि Q का। आई होप कि आपको 70% क्लियर हो गया, 30% के लिए तो खुद से कर सकते हो ना कोशिश। चलो अब यहां क्या करते हैं कि m log m बराबर 0.8372, 0.8732 इसका निकालो m का मान, तो क्या होगा, log को साइड ले जाओगे, एंटी log लिखाएगा, ब्रैकेट में आएगा 0.8732 आएगा। अब जैसे एंटी log हटेगा 10 बेस आ जाएगा, पॉइंट से पहले जो भी अंक होगा वो 10 के पावर में आ जाएगा, यहां 0 है, 10 के पावर 0 हो गया, इनटू अब फिर देखो वही बात है ना, 87 के दशमलव के बाद 2 डिजिट 0.87। चलो यहां पर देखते हैं 0.87 के थर्ड डिजिट में क्या लिया गया है, 3। थर्ड डिजिट में यहां पर आओ, देखो यहां पर 3, यहां 3 देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ जरा सा बताओ, 7464, ओके 7464 लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर लिखो 7464, अब कितने अंक के बाद दशमलव होगा, अपने मन से एक अंक के बाद दशमलव दे दो। चलो एक अंक के बाद दशमलव दे दिया। अब बताओ ये किसका वैल्यू निकला, m का वैल्यू निकल गया, ठीक है, q का वैल्यू निकल गया, ठीक है, k का वैल्यू निकल गया। आप लोगों को अभी कुछ बनाने देते हैं, प्रैक्टिस करने देते हैं, ठीक है, आप लोगों को बना करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। जैसे कि पिछले वीडियो में बहुत सारे बच्चे बहुत ही अच्छा कोशिश किए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जो बच्चे नहीं कर रहे हो कोशिश करो, ठीक है। चलो देखो बनाओ, लिखो log k इज इक्वल टू 13.876, log x इज इक्वल टू 3.297, log m इज इक्वल टू 8.872, log y इज इक्वल टू 9.539। देखो यहां पर k का वैल्यू निकालना व्हाट, यहां पर किसका वैल्यू निकालना है, जो बच्चे नहीं उतारे हो छोड़ दिए उतार लो, ठीक है। चलो यहां पर निकालना आपको x का वैल्यू, इसमें व्हाट, इसमें निकालना आपको m का वैल्यू व्हाट, इसमें निकालना आपको y का वैल्यू व्हाट, ठीक है। तो सभी बच्चे को ये सब वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। मैं आपको अभी एंटी लॉग का पिक सेंड कर देता हूं, उसके टेबल से आप निकाल के दिखाओ, ओके। सो गाइस सभी बच्चे अच्छे से बना लिए हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताता हूं कैसे यूज किया जाता है इसका लॉग और एंटी लॉग का, बहुत सिंपल है, ठीक है। जो बच्चे नहीं वॉच किए हो, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लॉग का टेबल आप जाकर के पिछले वीडियो को वॉच करो, इसी प्लेलिस्ट में दिया गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्लेलिस्ट में, सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में और सॉलिड स्टेट का प्लेलिस्ट में, फंडामेंटल चीजें इसलिए सभी चैप्टर में डाल दिए। देखो आपको दिया रहेगा, ठीक है, साम्य अवस्था में इनोड सेल का मान 1.5 वोल्ट है, तो साम्य स्थिरांक k का या kc का मान ज्ञात करें। सपोज दैट ये दे दिया रहेगा। अब देखो कैसे लॉग एंटी लॉग का यूज होता है उसको जरा सा समझो। जो बच्चे पढ़े हो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, जो लाइव क्लास में पढ़े हो, वैसे नेक्स्ट टाइम इसका वीडियो डालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो अब देखो नर्स्ट इक्वेशन होता है कंस्टेंट E सेल इज इक्वल टू E नोट से
माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्या चीज केसी, सबको पता है Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये पिछले वीडियो में क्लास ले चुके हैं गिब्स एनर्जी में, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है साम्य अवस्था में, जो बच्चे को पता है साम्य अवस्था में किसका वैल्यू 0 होता है, ई सेल का वैल्यू 0 होता है और डेल्टा जी का भी वैल्यू 0 होता है। जिसको नहीं पता है नोट करते जाओ फटाफट से। अब देखो ऑटोमेटिकली साम्य अवस्था दिया हुआ है, एक का वैल्यू हमको निकल चुका है, ठीक है। चलो लिखो, यहां पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.0591 बाई एन, ओके, एन लॉग क्या चीज केसी, ओके केसी। अब देखा जाए यहां पर ये माइनस इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इस साइड बचेगा क्या चीज 0.0591 बाई एन लॉग केसी इज इक्वल टू ई नोट से, ओके। अब यहां पर देखेंगे एक रिएक्शन आपको शो करते हैं, एक रिएक्शन सपोज दैट Zn हाफ सेल Zn प्लस प्लस, ये लवण से तो Cu प्लस प्लस, ये Cu। इस रिएक्शन में आपको ये बताना है, इस रिएक्शन में डायग्राम में बताना है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, घबराने का कोई बात नहीं, कहां से है क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर केवल लेना, यानी कि n का मान आपको फाइंड आउट करना, n का मान 2, जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो लेना, ओके। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, तो 0.0591 बाई 2 लॉग केसी इज इक्वल टू क्या चीज इनोट सेल का मान देखो आपको दिया हुआ 1.5 वोल्ट, आपको बता रहे एंटी लॉग कैसे निकालेंगे। देखो अब क्या करते हैं, इस साइड जो भी है सबको साइड ले जाएंगे, वैल्यू पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो लिखो लॉग केसी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 बाई क्या चीज 0.0591। अब देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक है, पॉइंट के बाद इसका भी 4 अंक पूरा है, ठीक है, एक अंक है 2 3 4। अब ये पॉइंट की कहानी खत्म, ओके। अब कैलकुलेट करना आपको लॉग केसी, चलो इस साइड आओ, लॉग केसी इज इक्वल टू देखिए 15 दूनी 30 और 30 पर 3 गो शून्य, तो ये 30,000 हो जाएगा आपका, 30,000 बटे 591। अब इसको कैलकुलेट करते हैं डेसिमल फॉर्म में रखते हैं, ओके। तो 30,000 में डिवाइड करते कितना से 591 होगा, तो पॉइंट के बाद कम से कम आपको 3 अंक तक जाना है। तो अब यहां देखिए 36 हो रहा, ठीक है, यहां पर देखिए 591 6 बार में लग जाएगा, लगाओ 6 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 9 6 54 के 4, बाकी हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 30 5 35। अब इसको माइनस करो, 10 में 6 जाएगा 4 हो जाएगा, ओके। 12 में ये आपका क्या जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। अब यहाँ 5 में 5 गया, फिनिश हो गया ये, ठीक है। ये भी 3 में 3 गया, फिनिश, 0 दे दो, ठीक है, एक बार में लगेगा। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद लॉग केसी इज इक्वल टू आता है 50.761। कम से कम आपको 3 अंक तक जाना, वैसे बेसिकली आपको 4 अंक तक जाओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग इस साइड है उस साइड जाएगा, हमको वैल्यू निकालना है साम्य स्थिरांक केसी का, लॉग को साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग, चलो सबको अब पता चल गया 50.761। अब तो निकाल सकते हो इसका वैल्यू केसी का, कितना इजी है देखो, तो केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग को हटाएंगे, बेस 10 लेंगे, क्लियर। अब जो पॉइंट से पहले वो पावर के रूप में जाएगा, 50 पावर में आ गया, इनटू अब 2 अंक जो है n का वैल्यू 2 अंक 76 के टेबल नंबर 1 में जाएंगे, ओके। देखो 76 के टेबल नंबर 1 में 5768 है, जिसको नहीं पता है मैं वीडियो में ही फोटो भेज चुका हूं, जाकर के देखो 5768 है। अब क्या करना है, यहां पर एक अंक के बाद दशमलव दे दो, तो सिंपली केसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5.768 गुना 10 के पावर 50, यही तो आंसर होगा गाइस, ठीक है। जिन बच्चे को नहीं पता है वो फटाफट से नोट कर लो, एक इसी के आधार पे प्रैक्टिस करने दे रहे, तुम लोग बना के दिखाओगे, ठीक है। फर्स्ट इसको नोट करो, उसके बाद सेम टू सेम आपको इसी के आधार पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको ये बना करके दिखाना है। उसके बाद कई क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा जिसको बनाना है। बहुत शॉर्ट वीडियो था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था, जिस बच्चे को नहीं पता है वो फटाफट से देखो, यहाँ देख लो, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है। सपोज दैट यहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया लॉग
m इज इक्वल टू 8.7632। सपोज दैट ऐसा हम दे दिया, मान लिए यहां पर आपको कहेगा m का वैल्यू क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा। आप आइडिया लगाओ 10 के पावर कितना होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है। चारों ऑप्शन में प्राइमरी ऑप्शन आपको किसको खोजना है, 10 के पावर कितना है। 10 के पावर देखो इसमें दे दिया 7 6 2 8, बोलो कौन सा आंसर होगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा, बिना निकाले बता सकते हो, बिना निकाले बता सकते हो, इसका आंसर नंबर ए होगा। सेम टू सेम 10 के पावर 8 कहीं नहीं हुआ, अलग होगा। तो 10 के पावर देखो पॉइंट से पहले 8 है, तो 10 के पावर 8 वाला इसका आंसर होगा। बाद में के वैल्यू जो भी आएगा वो पॉइंट के बाद वाला सब होगा, ठीक है। चलो ये तुम समझ गए कैसे निकालोगे। अब उसके आधार पर एक SW देते जो तुमको बना के दिखाना। लुक एट, यदि E नोट सेल इज इक्वल टू 0.68 वोल्ट and reaction look at Zn half cell Zn plus 11 से तो Ag plus हाफ सेल Ag, ठीक है। इसके लिए आपको निकालना किसका वैल्यू है, Kc इज इक्वल टू व्हाट। निकाल करके कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होगा। उसके बाद जो वीडियो के एंड में क्वेश्चन देंगे सभी बच्चे को बना करके दिखाना लॉक और एंटी लॉक से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, ओके। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन देंगे वो बनाकर दिखाना है। क्वेश्चन नाउ स्टार्ट। चलो सभी बच्चे नोटिफिकेशन सुन लो। लाइव क्लास में कल आपको बताऊंगा बैटरी के बारे में, बैटरी कैसे बनती है, क्या कैपेसिटी होती है ना, इसके बारे में बताऊंगा। और इसकी क्षमता कितनी होती है, इसको कैसे मेजरिंग करेंगे, ठीक है। ये सारे चीज के बारे में कल बताऊंगा लाइव क्लास में। उसके बाद उसका जो शॉर्ट वीडियो होगा यूट्यूब पर बराबर डाल ही देते हैं। जो बच्चे नए हो कॉन्शियस होकर के, ठीक है, देखो लगातार देखो वीडियो आता है, ठीक है। और जो बच्चे पुराने वाले हो कोशिश करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। और आप सभी बच्चे जब लाइक करते हो तो बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है क्लास लेने में। लाइक तो 100% करो, ठीक है। तब तक आप लोग घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, पढ़ते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।